ज्योग्राफी में चलिए मैं बात करता हूं अर्थ की। अर्थ, अच्छा अर्थ का मतलब क्या है? अर्थ का हिंदी क्या होता है? कमेंट कीजिए हिमांशु, रितेश पांडे, अर्थ का हिंदी क्या होगा? पृथ्वी। बिल्कुल सही है। तो पृथ्वी, अच्छा मुझे ये बताइए, क्या आप जानते हैं कि केवल हम पृथ्वी पर ही क्यों रहते हैं? वाई वी लिव ऑन ओनली अर्थ? वाई? Because here water, oxygen, एंड द मेनी अदर थिंग्स। क्योंकि यहाँ पर हमारे रहने का ऑक्सीजन, पौधे वगैरह सब यहाँ पर है। बिल्कुल। चलिए मेन बात क्या है? व्हाट इज द मेन पॉइंट? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन? ग्रेविटेशनल पावर। नहीं, अब समझिए बात को। प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर। हिमांशु कुमार ने लिखा है कि जल और वायु की उपस्थिति, बहुत अच्छा, लेकिन इस बात को समझिए, ये हर चीज हमारे लिए मुख्य ही है, और इन्हीं मुख्यतम चीजों को हम लोग कहते हैं अनुकूल। जब ये सब चीज हमें मिलता है तो हम कहते हैं वो अनुकूल है हमारे। तो मूल बात क्या है कि हम इसके अनुकूल हैं, और अनुकूल होने के कारण इस पे हम रह सकते हैं। मतलब हमें टेम्परेचर सहने की क्षमता उतना है जितना कि पृथ्वी के ऊपर आती है टेम्परेचर। हमें बहुत सारी चीज़ों को ऐसी ढांचा है जो कि अनुकूलित होंगे तभी हम रह पाएंगे। तो हम इसके लिए मूल कारण जो हमारा है कि अर्थ एक मनुष्य के जीवन के अनुकूल होता है, और यही कारण है कि हम अर्थ के ऊपर रहते हैं। तो चलिए अर्थ की बात करें, लेकिन अर्थ से पहले और बातें करें। अब मुझे ये बताइए कि अर्थ क्या है? व्हाट इज अर्थ? अब ऑप्शन में दे रहा हूं, अ स्टार, अ मून, अ सैटेलाइट, और अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। क्या है अर्थ? व्हाट इज अर्थ? सवाल दिया गया आपके पास 1 नंबर का, व्हाट इज अर्थ? ऑप्शन: मून, स्टार, सैटेलाइट, अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। अर्थ इज अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, बिल्कुल सही है। और साथ में एक ग्रह भी है, इसको भी याद रखिए। तो सैटेलाइट भी, सैटेलाइट दोनों ही सही होगा। और पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम और सैटेलाइट दोनों सेम बात है, और सैटेलाइट भी है और ये सोलर सिस्टम, अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। तो अब बात कीजिए कि क्या सोलर सिस्टम में केवल एक ही ग्रह है, केवल एक ही सैटेलाइट है? हाउ मेनी टोटल सैटेलाइट इन ए सोलर सिस्टम? मेनी। और हिमांशु कुमार का जवाब मेनी है, बहुत अच्छा है, लेकिन समझना होगा कि मेनी का मतलब क्या होगा यहां पर। अब बात करेंगे हम लोग अपने सौर ग्रह की। अनकाउंटेबल लिखा है, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम लोग अपने सौर मंडल की। सौर मंडल की बात करें, मतलब अब थोड़ा ऊपर जाइए। अभी हमने अर्थ से स्टार्ट किया, लेकिन अर्थ के ऊपर अब हम लोग चले गए ग्रह के ऊपर, और सैटेलाइट से भी ऊपर चले गए तो सोलर सिस्टम आ गया। तो अब मुझे ये बताइए कि सोलर सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज ए सोलर सिस्टम? गिव मी द डिफिनेशन ऑफ सोलर सिस्टम प्लीज। आज की क्लास बहुत ही फास्ट चलेगी और इसलिए बहुत ही कम समय का होगा।
वैसे आपको सूचना के लिए एक बात और बता दूं कि अब मैं कुछ चीज़ों को टाइप किया हूं अपने कंप्यूटर के ऊपर, जिसका प्रतिछाया मैं आपको प्रत्येक दिन यूट्यूब के ऊपर ही वीडियो में ऐड कर दूंगा, और जिसमें कि कुछ होमवर्क के रूप में आपको याद करने के लिए, कुछ बनाने के लिए होगा, तो आप उसे ज़रूर सॉल्व कीजिए और कॉपी बनाइए। मेंबर ऑफ सन सोलर सिस्टम, कुछ तो सही है, लेकिन मेरी परिभाषा देखिए जरा सा। कह रहा है कि व्हाट इज अ सोलर सिस्टम। सवाल है व्हाट इज अ सोलर सिस्टम। दैट सिस्टम in which the sun is head, the sun along with 8 planet। सही लिखा है, लेकिन अब मेरी बातों को सुनिए जरा सा ध्यान से। व्हाट इज अ सोलर सिस्टम? दैट सिस्टम इन विच द सन इज हेड एंड द मेनी अदर सैटेलाइट्स राउंडेड सराउंडिंग बाई सन इज अ सोलर सिस्टम। एक सोलर सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि वैसा तंत्र, वैसा सिस्टम जिसमें एक सूर्य मुख हो, एक सन जो है वह मुख्य हो। ये सन का मतलब स्टार, सूर्य एक तारा है, आपको पता होगा। एक तारा जो है वो मुख्य है, और उसके अलावा कई सारे ग्रह जो हैं इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। What is a solar system? That system where the sun is the head and the many other satellite going on surrounding that, या फिर surrounding that, ऐसा बोलेंगे हम लोग। सोलर सिस्टम का मतलब अब एकदम बिल्कुल साफ अक्षरों में, किताब की भाषा नहीं, अपनी भाषा में, बहुत आसान सी भाषा में कहेंगे कि सोलर सिस्टम वह तंत्र है जिसमें सोलर मतलब सन, सूरज मुख्य होता है, और उसके अतिरिक्त कई सारे ग्रह उसमें होते हैं जो कि उसकी परिक्रमा करते हैं। तो ये तो ही सोलर सिस्टम। अब मुझे ये बताइए कि यूनिवर्स क्या होता है? व्हाट इज द मीन्स ऑफ यूनिवर्स? व्हाट इज द मीन्स ऑफ यूनिवर्स? What is the means of universe? ब्रह्मांड। बिल्कुल सही, ब्रह्मांड होगा। क्योंकि ब्रह्मांड जो है, अब इस ब्रह्मांड के अंदर कितने सारे सोलर सिस्टम हैं? मैं सवाल दे रहा हूं आपको, हाउ मेनी सोलर सिस्टम इज एक्सिस्ट इन दिस यूनिवर्स? ये जो ब्रह्मांड जो हमें दिख रही है, जो अनंत है, इस अनंत ब्रह्मांड के बीच में कितने सारे सोलर सिस्टम हैं? जवाब होगा अनकाउंटेबल। द यूनिवर्स अनकाउंटेबल, बिल्कुल सही है। तो अब इस प्रकार के सोलर सिस्टम इस यूनिवर्स में, अब इस ब्लैक बोर्ड को आप मानिए कि ये एक यूनिवर्स है। अब इसके बीच में कई सारे सोलर सिस्टम, जिसमें किसी में 2 ग्रह होंगे, किसी में 4 ग्रह होंगे, लेकिन बीच में एक स्टार होगा, बीच में एक तारा होगा, और हर तारे के अगल बगल भी कोई सोलर सिस्टम हो, ऐसा संभावना नहीं है, और हो भी सकता है। रात में आप लोग देखे होंगे आसमान में तारे। हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव सॉ द मून इन द स्काई? चंद्रमा देखा, बिल्कुल सही। अब मैं पूछता हूं कि हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव सॉ द स्टार इन द स्काई इन नाइट? ग्लोइंग शाइनिंग स्टार, एवरीवन हैव सॉ। तो जितने सारे तारे दिख रहे हैं, क्या हर तारा एक सूरज है? क्या हर एक तारा सूरज के समान है? बिल्कुल सभी तारे जो हैं एक सूर्य हैं, और बिल्कुल सभी तारे एक सूर्य हैं। हर तारे में एक सूर्य की शक्ति है। अब रही बात कि कोई बहुत छोटा है तो कोई बहुत बड़ा है, कोई टिन्नी पार्टिकल होगा,
लेकिन हर तारा एक सूरज के समान है, लेकिन यह कोई आवश्यक नहीं है कि हर तारा के आसपास एक एक सोलर सिस्टम हो। हर तारा में सोलर सिस्टम की आवश्यकता संभावना नहीं है, लेकिन लगभग तारे सोलर सिस्टम बना सकते हैं, ऐसा भी संभावना है। तो अब आप समझ सकते हैं कि सोलर सिस्टम इज नॉन काउंटेबल, अनकाउंटेबल इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में बहुत सारे सोलर सिस्टम होंगे, लेकिन उन सोलर सिस्टमों में हम अपने सोलर सिस्टम की बात करेंगे। बहुत सारे सोलर सिस्टम पड़े हुए हैं। अब बहुत सारे सोलर सिस्टम में से तो कोई सिस्टम हमें दिखता नहीं, यहाँ से तो अपना भी पूरा सिस्टम नहीं दिख पाता है, तो हम केवल अपने सिस्टम की अब बात करेंगे। अब बाकी सिस्टमों को हम लोग छोड़ देंगे। लेकिन आप इस बात से अवगत रहिए कि अब अगर कोई सवाल आपसे पूछे कि हाउ मेनी सोलर सिस्टम, तो आप कह सकते हैं अनकाउंटेबल इन द यूनिवर्स। अब अपने सोलर सिस्टम में हम लोग आ गए। हम लोग ब्रह्मांड में घूम रहे थे। कहाँ घूम रहे थे हम लोग? इन द यूनिवर्स थे हम लोग। हाँ, इन द यूनिवर्स है। अब हम लोग इन द यूनिवर्स से कम आ गए अपने सोलर सिस्टम में। तो हमारे सोलर सिस्टम में 3 3 6 2 8, हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह है, 8 सैटेलाइट है, और हमारा जो मुखिया है वो सन है, सूरज है। बाकी सबका मुखिया सूरज नहीं है, बाकी सबका मुखिया जो है कोई स्टार होगा। लेकिन उन स्टारों का भी हमारे पास एक सुपर स्टार है जिसे हम लोग सन कहते हैं, सूरज कहते हैं, जिसकी रोशनी अभी हर एक को प्रकाशित कर रही है। तो अब अपने सोलर सिस्टम में हम लोग आ गए। तो क्या सभी ग्रहों का आप लोग नाम जानते हैं? मैं चाहूंगा यूट्यूब के ऊपर सभी ग्रहों का आप लोग नाम कमेंट कीजिए। व्हाट इज द नेम ऑफ ऑल सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम? इन सबों का आप लोग ग्रहों का नाम आप यूट्यूब के ऊपर कमेंट कीजिएगा। तो अब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा। तो अब देखिए, क्या सोलर सिस्टम की ऐसी दशा है हमारे यहाँ? नहीं, ऐसी होगी तो सब टकरा जाएगा। अब हम अपने सोलर सिस्टम को अच्छे ढंग से समझते हैं डायग्राम के साथ। वैसे आज का एक वीडियो मैं डालूंगा, अपने वीडियो में ऐड करूंगा। वो वीडियो आपको इससे इस चीज को और अच्छे ढंग से जानकारी देगा। यूट्यूब पर? हाँ, यूट्यूब के ऊपर। हम लोग सूरज को बनाए हैं अभी। हम लोग अभी केवल सूर्य को बनाए हैं, और सूर्य से क्या देख रहे हैं कि हमारे पास सूर्य के आसपास में 8 चक्र बने हुए हैं। ये सारे चक्रों के ऊपर एक एक ग्रह का पथ है। जैसे रेल की पटरी देखा है आप लोगों ने, सेम एज रेलवे की पटरी की तरह सूरज के आसपास में भी पटरियां बनी हुई है। अब इसके ऊपर एक ग्रह चल रहा है जो कि बुध है, ये ग्रह शुक्र है, ये बहुत बड़ा सा ग्रह बृहस्पति चल रहा है, ये ग्रह पृथ्वी चल रहा है। अब इस प्रकार से बहुत सारे ग्रहों का अपना अपना पथ है। अब इन 8 ग्रहों का पथ है। अब मुझे बताइए, कोई भी ग्रह एक दूसरे से टकराने की संभावना में है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वह अपने पथ के ऊपर चलेगा। और दूसरी बात कि सबकी टाइमिंग अलग अलग है। पृथ्वी पूरी परिक्रमा को केवल 365 या 66 दिन में करती है। सूर्य को एक चक्कर लगाती है 366 दिन में, जबकि वही ये जो है 448 वर्ष लगाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजों को डिफरेंसेज है। इसमें ये दिन है, ये भी कुछ लंबा दिन लगाता है। तो सभी की अपने अपने चक्र हैं, और कोई बहुत जल्दी पूरा कर लेता है। तो इस प्रकार से पृथ्वी या फिर अन्य ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं, और तब जाकर इस सौरमंडल में सभी ग्रह अपने अपने अक्ष के ऊपर घूमते हुए एक अच्छा सा माहौल, एक अच्छा सा इन्वायरमेंट हमें दिए हुए हैं जीने के लिए।
ताकि हम पृथ्वी के ऊपर अपनी लाइफ को सही ढंग से जी सकें। अब हमारी लाइफ पृथ्वी के ऊपर आएगी। ये तो हम लोगों ने देखा क्या चीज, द डायग्राम ऑफ सोलर सिस्टम, आवर सोलर सिस्टम, ये हमारा सोलर सिस्टम है, याद रखिएगा, इट्स आवर सोलर सिस्टम। चलिए अब एक सवाल आपसे डालते हैं, विच सैटेलाइट इज द नियरेस्ट ऑफ सन इन आवर सोलर सिस्टम? विच सैटेलाइट इज नियरेस्ट ऑफ आवर सन? रिप्लाई प्लीज, रिप्लाई। रितेश पांडे रिप्लाई। मरकरी, सही, बिल्कुल सही। अब पूछता हूं मैं कि मरकरी सही जवाब है। अब पूछते हैं हम कि व्हाट इज द नंबर ऑफ अर्थ नियरेस्ट टू सन? व्हाट इज द नंबर ऑफ अर्थ नियरेस्ट टू सन? हिमांशु कुमार रिप्लाई फास्ट। फर्स्ट रॉन्ग, गलत है। नियरेस्ट टू सन में फर्स्ट में मरकरी आपने भी बताया ना, तो फर्स्ट में कैसे पृथ्वी हो सकता है? थर्ड, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अब अपने पृथ्वी के ऊपर आते हैं। अभी हमारी पृथ्वी है जिसे कि हम लोग माता भी मानते हैं, इंग्लिश में से अर्थ कहते हैं। तो अब इस पृथ्वी के ऊपर हम लोग देखेंगे कि अब इस पृथ्वी पर जीवन जो संभव है वह जल, हवा, अनुकूलित वातावरण के कारण संभव है। ओके, अब इस पृथ्वी के भागों को अध्ययन कीजिए। हाउ मेनी पार्ट्स? पृथ्वी के हमने भागों का अध्ययन के लिए इस डायग्राम को लिया है और यहां 3 भाग बना। अब मैं नाम चाहूंगा, व्हाट इज द नेम ऑफ अपर पार्ट? क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपके लिए, आप कमेंट में जवाब कर सकते हैं। इन 3 भागों का नाम हमने आपको क्लास में जरूर बताया है। क्लास 4 से ऊपर लगभग सभी क्लासों में हमने इसकी चर्चा की है। हिंट के लिए मैं बता रहा हूं फिर से एक बार, इसे क्रोड कहते हैं। अब इन दोनों का नाम आप लोग स्वयं लिख के दिखाइए और इस डायग्राम को जरूर कॉपी के ऊपर बना के लिखिएगा। हाँ, नीचे वाला को कोर कहते हैं, सही है। बीच वाला को क्या कहेंगे? मेंटल और क्रस्ट, बिल्कुल सही। तो आपको याद है ना, ये 3 पार्ट होते हैं हमारे पृथ्वी में। अब बताइए कि हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग क्रस्ट के ऊपर, ये सॉइल होता है, सॉइल मिट्टी होती है ना, हम लोग मिट्टी पे रहते हैं। लेकिन जो हमारा जल वगैरह है वो क्रस्ट में रहेगा। मेंटल के बीच में बहुत बड़े बड़े पदार्थ रहेंगे और कोर के अंदर लोहा वगैरह जो काफी पिघला हुआ, काफी गर्म चीज रहता है। और हिमांशु कुमार बार बार आप लिख रहे हैं कि आवाज मेरी फंस रही है आपके पास, तो अब तो कुछ किया नहीं जा सकता, इसलिए आप YouTube के ऊपर जरूर वीडियो को देखिएगा। ओके,
सोल का मतलब मिट्टी। तो ये हो गया आपके लिए पृथ्वी के बारे में अध्ययन। अब पृथ्वी के बारे में कुछ और बातों को हम लोग जानेंगे, लेकिन अब आज नहीं जानेंगे, आज इतना काफ़ी है। और आज नेट भी साथ नहीं दे रहा है, तो हाँ इतना जरूर कहूँगा कि हमारी अगली क्लास तो कल 8 बजे चलेगी, लेकिन आप लोग इस का जब वीडियो यूट्यूब के ऊपर देखिए तो काफ़ी लंबे समय तक उसको अच्छे से अध्ययन कीजिए, और पिछले सारी जितने वीडियोज हैं उनमें से भी आप लोग अध्ययन करते रहिए, ताकि आपका वो जो है वो फ़ायदामंद हो। उसका एक कॉपी बनाइए और उसको कॉपी पे नोटिस कीजिए। आज इसके साथ में मैं अंग्रेजी की कुछ चीज़ों को दूंगा याद करने के लिए और होमवर्क के रूप में, वो आप यूट्यूब पर से प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए सभी को धन्यवाद, शुक्रिया।